गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा बजट मंजूर नहीं होगा तो किसी का बजट मंजूर नहीं होने दूंगा। गंडापुर साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने मुझे ताकत दिलवाई है तो मैं अपनी असेंबली तहलील कर दूंगा। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं। हाँ, ये गंडापुर साहब कर सकते हैं। अगर बजट मंजूर करवा लिया जाता है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, तो फिर सोचे क्या होगा। आप देखिए कि आम कारकुन की दुर्गत बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारा जो सोशल मीडिया पर बैठा हुआ कीबोर्ड वॉरियर है वो हशर करेगा मेरे साथ कि मेरी पतलून उतार देगा। तो गंडापुर साहब के पास नो कुर्सी, नो पावर तो फिर नो वैल्यू तो फिर उसके बाद भागो, फिर भागते रहो, फिर तो दुर्गत बनेगी और ठीक ठाक बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 21 तारीख, हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और जो मामला हमारे सामने है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास वक्त कम है। अली अमीन गंडापुर, उनकी टीम खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और मज़ीद मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकती है। सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट प्लस हुकूमत क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना, इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे। और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 बहुत अहम लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में शामिल बहुत अहम लोगों से बात हुई। वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इन तमाम चीज़ों के साथ इस सिचुएशन को एनालाइज करना। आपसे रिक्वेस्ट, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन का पूरा हमने अहाता करने की कोशिश की है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, अली अमीन गंडापुर की, इस वीडियो में अली अमीन गंडापुर ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को खौफनाक पैगाम नजर आ रहा है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा को बड़ा खौफनाक पैगाम नजर आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। यानी मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वजीर के कोट अनकोट ये वर्ड्स बता रहा हूं। मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन कोट अनकोट ये वर्ड्स बता रहा हूं कि उस वजीर ने ये कहा कि पंजाब के एक बंदे ने कहा ये क्या करने जा रहे हो, और उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चे एबटाबाद में हैं, मैं पंजाब में खुलकर सियासत इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अपनी फैमिली को एबटाबाद पहुंचाया हुआ है। अगर ये आप लोगों के हाथ से सब कुछ निकल गया तो फिर क्या होगा, मैं परेशान हूं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस हद तक परेशान कुन सूरत हाल है। गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं? अली अमीन गंडापुर वो ये कहते हैं कि सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की तैयारी है, हुकूमत गिराने की तैयारी है, एक साजिश तैयार कर ली गई है और हमारी हुकूमत को विफाक और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि घर भेज दिया जाएगा। अब वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमारे लिए शर्त आयद की है कि हम बजट की मंजूरी से पहले उनसे मुलाकात करें, चीज़ें उनको दिखाएं, बजट उनसे डिस्कस करें, कुछ उनके इनपुट पे जो चीज़ें सामने आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद बजट मंजूर करवाएं। उसके बगैर बजट हम मंजूर नहीं करवा सकते। ये इमरान खान साहब की शर्त उनकी बहनों के जरिए हम तक पहुंची है। तो गंडापुर साहब ने ये कहा। अब गंडापुर साहब कहते हैं कि तखफीफ ज़र की जो तहरीक हैं वो पेश ना करने, वोट ना करने की उन्होंने अपने अरकान को हिदायत कर दी। यानी बजट को मंजूर कराने का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा भी ना बने और इमरान खान की मुशावरत से ये मंजूरी उन्होंने मशरूत कर दी है। अब गंडापुर साहब कहते हैं कि निज़ाम क्या चाह रहा है। वो कहते हैं निज़ाम ये चाह रहा है कि हमारी मुलाकात ना हो। स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ये चाहते हैं हमारी मुलाकात ना हो। इमरान खान साहब कहते हैं एक कर्नल बैठकर सब कुछ चला रहा है और वो आसिम मुनीर साहब को बादशाह कहते हैं, तो वो कहते हैं उनकी हिदायत पे सब कुछ हो रहा है। तो गंडापुर साहब कहते हैं कि निज़ाम ये चाहता है कि हमारी मुलाकात ना हो, हमारी मुलाकात नहीं होगी तो हमारा बजट मंजूर नहीं होगा, हमारा बजट मंजूर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमें एक ऐसी सिचुएशन का सामना होगा जिसमें विफाक और गवर्नर के पास कुछ इख्तियारात चले जाएंगे। यानी माली साल 30 जून को ख़त्म हो रहा है, अगले माली साल का बजट उससे पहले मंजूर होना ज़रूरी है।
30 जून तक मंजूर होना जरूरी है। 1 जुलाई को अगर बजट मंजूर नहीं होता तो गंडापुर वजीर आला हैं, अरकान असेंबली हैं, लेकिन फिर ये जो सूबे के बजट में पैसे हैं इन पर कोई इख्तियार नहीं है। यानी गंडापुर एक कुर्सी पर होंगे मगर इख्तियार कुछ भी नहीं होगा उनके पास। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। और गवर्नर क्या कर सकता है, विफाक क्या कर सकता है, इसका बाकायदा तौर पर आईने पाकिस्तान की रूह से जायजा लेते हैं कि क्या होगा और गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, वो क्या करेंगे, धमकी भी दे रहे हैं क्या होगा। देखिए, अगर बजट मंजूर नहीं होता तो आईनी तौर पर आर्टिकल 122 से 124 तक इनके तहत हर माली साल के आगाज से पहले 1 जुलाई से पहले बजट की मंजूरी लाजमी है। बजट मंजूर ना हुआ तो हुकूमत के पास इखराजात का इख्तियार नहीं होगा। फिर उबूरी रास्ता है। आइन का आर्टिकल 125 ये गवर्नर को इख्तियार देता है कि वो वोट ऑन अकाउंट के जरिए एक उबूरी मुद्दत के लिए 3 महीने के लिए इखराजात की मंजूरी देते। गवर्नर के पास इख्तियार। गवर्नर क्या कर सकता है, अगर बजट मंजूर नहीं हुआ और सियासी बहरान पैदा हो गया तो गवर्नर ये कहेगा वजीर आला से कि आप बजट मंजूर नहीं करा सके। ये सबसे अहम काम है। अब आप एतमाद का वोट ले लें क्योंकि आपके पास इस ऐवान का एतमाद नहीं है। अगर वजीर आला अक्सरियत खो दे तो गवर्नर नया कायदे ऐवान मुंतखब होने तक इंतजार करेगा, या अगर ऐवान किसी को मुंतखब ना कर सके, यह सिचुएशन आ जाए कि ऐवान किसी को मुंतखब ना कर सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सबसे तगड़ी हुकूमत है परसेंटेज के एतबार से, तो वहां गंडापुर नहीं तो अगला या फिर दोबारा गंडापुर, यही सिचुएशन हो सकती है। तो फिर होगा क्या कि अगर ऐवान किसी को मुंतखब ना कर सके, आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर असेंबली तहलील कर सकता है। आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर असेंबली तहलील कर सकता है सदर की मंजूरी से या वजीर आला की एडवाइस पर। यह गवर्नर के पास इख्तियार है। अब विफाक पाकिस्तान के पास, मरकज में शहबाज शरीफ हुकूमत के पास या हाइब्रिड सिस्टम है तो उनके पास क्या इख्तियार है। विफाक आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। देखिए, मुल्क में या किसी सूबे में अमनो अमान या माली निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए तो विफाक आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। सूबाई हुकूमत आईनी तरीके से काम ना कर रही हो तो भी किया जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान विफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत के इख्तियारात मिल जाएंगे और सूबाई असेंबली या तो सस्पेंड कर दी जाएगी कि आप मुअत्तल हो चुके, लेकिन तहलील नहीं हो सकती, वो अरकान रहेंगे, असेंबली रहेगी। इमरजेंसी लग गई तो हुकूमत और असेंबली का क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात विफाक के पास, असेंबली सस्पेंडेड और वजीर आला इख्तियारात खो देगा। फिर कानून साजी, पार्लियामान को सूबे के लिए कानून साजी का इख्तियार मिल जाएगा और नए इंतखाबात कराने होंगे या नहीं, ये सिचुएशन जो है ये तब होगी जब गवर्नर सदर की मंजूरी से असेंबली तहलील कर देता है। तो ये एक पिक्चर है। अब नए इंतखाबात की बात मैं आपके सामने रखूं, पहले अदालत ने कहा इंतखाबात नहीं हुए, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ दी थी, इंतखाबात नहीं हुए, तो सिस्टम लेकर बैठ गया। फिर चाहे जो चाहे करते रहो, नहीं होगा, जैसे हम चलाने वैसे चलेगा, तो सिस्टम वैसे चलाएगा जैसे वो चाहेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। फिर सिस्टम जैसे चाहेगा वैसे करेगा तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में महफूज हैं। वहां पुलिस उनके घरों में नहीं घुसती, तोड़ती नहीं है, वहां छापे पड़ के उठा लो मारो ये नहीं होता। वहां तो दीगर सूबों से लोग जाके आराम से पनाह ले लेते हैं, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से। जिसको महफूज रहना वो खैबर पख्तूनख्वा चला जाता है। जब हुकूमत नहीं होगी, पुलिस आपके हाथ में नहीं होगी, ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, तो फिर तो सब छुपते फिर रहे होंगे। फिर ये सिस्टम जिसने पहले भी इन लोगों को घरों से उठाया, डेरे तोड़े, कारोबार तोड़े, घर तोड़े, गिरफ्तार किया, बंदा नहीं मिला तो बाप भाई को उठा लिया, ये सिस्टम वही सब कुछ करेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाएंगे। उनके पास अभी सर छुपाने की जगह है, वो सर छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी। ये है प्रोबेबल पिक्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब इसमें गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, वो दो बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा बजट मंजूर नहीं होगा तो किसी का बजट मंजूर नहीं होने दूंगा, ये कह रहे हैं गंडापुर साहब। तो मैं आपको ये बता दूं साफ तौर पर, गंडापुर साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बलूचिस्तान का तो हाइब्रिड प्लस 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 सिस्टम है, वहां तो गंडापुर साहब कुछ कर ही नहीं सकते। सिंध में जो नंबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, हाइब्रिड सिस्टम है, गंडापुर साहब कुछ नहीं कर सकते। पंजाब में बड़ा मजबूत हाइब्रिड सिस्टम है,
नंबर के एतबार से कम लेकिन बड़ा मजबूत हाइब्रिड सिस्टम है। वहां पे भी गंडापुर साहब कुछ नहीं कर सकते, और सिस्टम जिस तरह से तुन के रख देगा तो इनको अंदाजा नहीं है। गंडापुर साहब ये वाली जो बात करें ना कि हम फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अपनी असेंबली का बजट गंडापुर साहब कहते हैं अगर मंजूर नहीं होगा, इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं करवाई जाएगी, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, तो फिर मैं अपनी असेंबली में उसको तहलील कर दूंगा। ये मेरे पास ताकत है, इमरान खान साहब ने मुझे ताकत दिलवाई है, तो मैं अपनी असेंबली तहलील कर दूंगा। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं। हाँ, ये गंडापुर साहब कर सकते हैं। आपने तहलील कर दी तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, गए आपके पावर्स। आपने तहलील कर दी और इलेक्शन हो गए तो फिर संबड़ियाल जैसे इलेक्शन होंगे, फिर जो कंदकोट के इलेक्शन, उमरकोट के इलेक्शन होते वैसे इलेक्शन होंगे। जब ऐसे इलेक्शन होंगे जैसे 8 फरवरी को हुए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास एक असेंबली थी, वो भी गई। और सिस्टम ने क्या किया है? इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद सिस्टम ने गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में सब कुछ तब्दील करके दिखाया या नहीं? तो सिस्टम ये कर सकता है। आपकी असेंबली में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। इसलिए गंडापुर साहब को और उनकी काबीना को इस सिलसिले में सर जोड़कर बैठना चाहिए। अलीमा खान साहिबा से और नौरीन खान साहिबा से, उज़मा खान साहिबा से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ के लोगों को बिठा के बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो भी बजट मंजूर करवा लेना चाहिए। ये मैं अपनी राय दे रहा हूं आपको। आप इस राय पर सोशल मीडिया पे लोग आ जाते हैं तो गद्दार हो तुम, तो आप, मैं बतौर साहब की अपनी राय दे रहा हूं, आप गद्दारी का तमगा बांटिए। लेकिन गद्दारी किस तमगे से तो आपकी अपनी जमात भी डरती है। अगर बजट मंजूर करवा लिया जाता है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, तो फिर सोचे क्या होगा। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, बजट मंजूर हो जाता है, उसके बाद भी कुछ चेंजेस करने, तो नंबर आपके पास से आगे जाके मुलाकात हो जाएगी। आगे चेंजेस ले आए, आगे जाके चेंजेस ले आए, ये तो मुमकिन है। आपके हाथ में इख्तियार है, नंबर्स हैं, करारदाद लाएं, कानून मंजूर करें, चीज़ें मंजूर करें और चेंजेस कर दें। ये इशू नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको असेंबली से निकाल दिया गया या आपने असेंबली तहलील कर दी, तो उसके बाद जो दुर्गत बनेगी, उस दुर्गत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अंदाजा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अरकान असेंबली की, वुज़रा की, बड़े बड़े रहनुमाओं की दुर्गत बनेगी। आप देखिए कि आम कारकुन की दुर्गत बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बड़ी ताकत है। ये जब गंडापुर साहब अभी इजलासों में, जहां वफाक के साथ इजलास थे, चारों वुज़राए आला मौजूद थे, तो वहां पर मौजूद लोगों ने रिपोर्ट किया कि गंडापुर साहब अड़ जाते थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारा सूबा ये चाहता है, मेरा लीडर इमरान खान ये कहता है, वो ये बातें कर चुके। और उन बातों को फिर जाहिर है कि अकोमोडेट किया जाता है। तो गंडापुर साहब के पास नो कुर्सी, नो पावर, नो पावर तो फिर नो वैल्यू, नो वैल्यू तो फिर उसके बाद भागो, फिर भागते रहो, फिर तो दुर्गत बनेगी और ठीक ठाक बनेगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो सोच रहे हैं इस वक्त असेंबली तहलील कर देंगे, उसके बजाय इनके यहाँ एक प्लान बी होना चाहिए। ये बात मैंने जो वुज़रा से मैं बात कर रहा था उनसे बात करते हुए भी कही। मैंने कहा देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल से बैठकर तहरीक को लीड करूंगा, तो मान लीजिए कि इमरान खान साहब से मुलाकातें तब भी बंद करवा दी जाती हैं, बिल्कुल बंद करवा दी जाती हैं, तो कैसे लीड करेंगे? तो कोई प्लान बी देंगे इमरान खान साहब? मैंने कहा अब भी इस सिचुएशन में भी इमरान खान साहब ने एक प्लान बी तो दिया हुआ ना कि ठीक है, मुझसे मुलाकात होगी, मंजूरी होगी, उसके बाद बजट मंजूर होगा, नहीं होती तो प्लान बी ये है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो कोई प्लान बी नहीं है, यही है। मैंने कहा और ये नहीं होता क्या लगे? मैंने कहा एक लम्हे को फर्ज कर लीजिए कि आप बजट मंजूर करवा लेते हैं। उन्होंने कहा अगर हम बजट मंजूर करवा लेंगे, ये वजीर साहब के अल्फाज थे, तो उन्होंने कहा भाई फिर मुझे कोई शौक नहीं है, इसलिए कि हमारा जो सोशल मीडिया पर बैठा हुआ कीबोर्ड वॉरियर है वो हशर करेगा मेरे साथ कि मेरी पतलून उतार देगा, वो मेरी ऐसी की तैसी कर देगा, तार तार करके रख देगा। उन्होंने कहा वो गद्दार हो तुम, इमरान खान के गद्दार हो, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अकेला बैठा हुआ है, तुम लोगों ने ये कर दिया। कहेंगे ये होगा, तो इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। और इससे उनका ये कहना था कि इमरान खान की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। मैंने कहा इमरान खान की मुश्किलात तो पहले ही बहुत हैं, बहुत हैं, तो क्या इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा? और वो उन मुश्किलात से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बात ठीक है, लेकिन सिचुएशन बुरी होगी, बेहतर नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा अब हम तहलील करने की तरफ जाएं तो ये ऑन गोल होगा,
और अगर ये ओन गोल हो गया तो फिर उसके बाद हमारे लोग भागते फिरेंगे और हम खैबर पख्तूनख्वा में ताकत खो देंगे। मैंने कहा ठीक। तो कहने लगे इसलिए दुआ करें कि हमारी टीम को अल्लाह ताला हिदायत दे। ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कुछ रिसर्च, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से होने वाली गुफ्तगू, कुछ सिचुएशन का एनालिसिस, ये सब मैंने आपके सामने रखा। तो बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फैसला करें, वरना जो पंजाब में हुआ, जो केपी में हुआ, जो पूरे मुल्क में हुआ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा। उसको ब्रेक कब लगा था? ब्रेक लगा था जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिल गई थी और यहां पर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी, लेकिन सिस्टम ने उनको रोक दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में तो धांधली करके भी नहीं हरा सके, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन गई। और फिर हमने पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान से हैं, उनको सबको हमने देखा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लेकर बैठे हुए थे। यानी शेख वक्कास अकरम साहब एक वक्त तक, लंबे वक्त तक बैठे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, और अब वो बैठे हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में। तो ये हुकूमत और इस हुकूमत की वजह से मिलने वाली ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ढाल है। ये गई तो फिर बहुत मार पड़ेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।